हेलो दोस्तों, आक्सी स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सीडीपी के कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ए, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। बी, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने का क्षमता रखता है। सी, वह जो मूर्त रूप से सोचता रहता है। डी, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। एक बच्चे की मानसिक आयु मेंटल एज 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा सी 120। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105, उसे वर्गीकृत किया जाएगा। ए, श्रेष्ठ बुद्धि। बी, सामान्य से अधिक बुद्धि। सी, सामान्य बुद्धि। डी, मंद बुद्धि। इसका आंसर हो जाएगा सी, सामान्य बुद्धि। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। ए, भाषा। बी, सृजनात्मक। सी, अंतर्वैयक्तिक कौशल। डी, अंतर्वैयक्तिक संबंध। इसका आंसर हो जाएगा बी, सृजनात्मक। बच्चे की बुद्धि लब्धि IQ 90 से 110 के मध्य है। वह सामान्य बुद्धि है, प्रखर बुद्धि है, उत्कृष्ट बुद्धि है, प्रतिभाशाली बुद्धि है। इसका आंसर हो जाएगा ए, सामान्य बुद्धि। संक्षिप्त रूप से PSRN जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है। ए, समस्या हल, तार्किक व आंगिक क्षमता। बी, समस्या हल संबंध आंगिक क्षमता। सी, बौद्धिक क्षमता, तार्किक और आंगिक क्षमता। डी, बौद्धिक क्षमता, तार्किक और अंक ज्ञान। इसका आंसर हो जाएगा ए। हार्वर्ड गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया। इनमें से कौन सा नहीं है? ए, स्थान संबंधी बुद्धि। भावात्मक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। डी, भाषात्मक बुद्धि। इसका आंसर हो जाएगा बी, भावनात्मक बुद्धि। बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? ए, समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है। बी, सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है। सी, संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है। डी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाए डी, उपरोक्त सभी। निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरण संवेदी, चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? ए, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। बी, फ्रायड का मानसिक यौन विकास सिद्धांत। सी, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। डी, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। इसका आंसर हो जाएगा सी, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने 4 प्रकार की बुद्धि बताई है। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि उपस्थिति का समर्थन करता है? ये नियम प्रतिकूल सिद्धांत। गिलफोर्ड की बुद्धि का सिद्धांत। सी, स्पेयर का द्विखंड का सिद्धांत। बी, विनोड का पदानुक्रम सिद्धांत। इसका आंसर हो जाएगा सी, स्पेयरमैन। रमेश और अंकित की समान बुद्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु होगी 9 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा सी, 12 वर्ष। बुद्धि लब्धि IQ मापन के जन्मदाता हैं। इसका आंसर हो जाएगा स्टैन, बिने, टरमैन। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी, टरमैन। जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 11 से 120, 81 से 110, 81, 71 से 180, 71 से कम। इसका आंसर हो जाएगा डी। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैक्लूहन। बी, टरमैन। सी, थॉर्नडाइक। डी, बर्ट। इसका आंसर हो जाएगा सी, थॉर्नडाइक। गिल बुद्धि के अभिसारी चिंतन में पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? ए, बुद्धि। बी, सृजनात्मक। सी, बुद्धि एवं सृजनात्मक। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में विस्थापित किए गए हैं सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं। बी, लोगों के स्थान पर जानवरों को।
सी पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, डी वयस्कों के स्थान पर बालकों को। इसका आंसर हो जाएगा बी। रेमन ने प्रोसोगेरिंग मैस्टिस परीक्षण मैट्रिक परीक्षण का उदाहरण है। ए असमूह बुद्धि लब्धांक, बी व्यक्तित्व बुद्धि, सी मौखिक बुद्धि लब्धांक, डी सांस्कृतिक बुद्धि लब्धांक। इसका आंसर हो जाएगा डी। बुद्धि लब्धांक आईक्यू के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को और उनके शैक्षिक निष्पादन को है। घटाता है या घटाता प्रभावित नहीं करता, बढ़ाता है, घटाता है या बढ़ाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों में संतुष्ट करने के लिए वैधिपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह से प्रभावित है। ए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, डी सी गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत, वागास्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसका आंसर हो जाएगा सी गार्डन। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों एवं पेड़ों पौधों को पहचानने, वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक बुद्धि। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।